हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे 8.4 जो हमारी चल रही है एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, उसके आगे के क्वेश्चन। तो कल हमने लास्ट जो करा था tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा, ये वाला क्वेश्चन करा था। आज का हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैसे ही जैसे कि हम पहले से करते हैं, इसको sec को क्या करेंगे, क्योंकि sec क्या होता है हमारा 1 अपॉन cos होता है ना। यहाँ पर आप लिखोगे बिकॉज sec a इज इक्वल्स टू cos a। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 1 प्लस sec क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos a अपॉन में 1 अपॉन cos a, है ना। और आगे अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा cos a आएगा, और यहाँ पर cos a है ही, यहाँ पर 1 आएगा। 1 का cos a से करेंगे डिवाइड तो आएगा cos a का 1 से मल्टीप्लाई तो आएगा cos a प्लस cos a से cos a यहाँ पर तो घट जाए, मतलब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर cos a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर cos a से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आएगा ऊपर, यहाँ जाएगा cos a इंटू cos a प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा cos, ठीक है। इस तरीके से अब cos a का cos से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू, ठीक है, cos a का cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर cos a आ जाएगा अपॉन में cos a आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos a से वैसे cos a क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हमने cos a से cos a मान लो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आएगा cos a इज इक्वल्स cos a प्लस 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। टोटल जो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई उसमें क्या आ गया हमारा cos a प्लस 1 आ गया। अब इससे तो कुछ नहीं बन रहा, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 1 माइनस कॉस ए चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय मल्टीप्लाइंग 1 माइनस कॉस ए बोथ साइड, ठीक है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी। तो कॉस ए प्लस 1 इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। इस तरीके से हम करेंगे मल्टीप्लाई इसकी। देखो a प्लस बी और a माइनस बी प्लस में ही तो आई है, 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ हो या कॉस ए प्लस 1 लिखा हुआ, बात तो एक ही है। तो a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या होता है, आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, बिकॉज, ठीक है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये तो एक ही बार ही है, तो ये 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब देखो बिकॉज हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है। अब ये 1 इधर आ जाएगा, अगर ये कॉस इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है ये कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर ऊपर देखोगे तो आपको यही चीज प्रूफ करनी थी, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो आप लिखोगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स रूट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को प्रूफ करना था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको री एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इस चीज का क्या है। सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पर हमने सेक को कॉस ए में बदल लिया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए आ गया एलसीएम लेने पर। अब यहाँ पर से कॉस खत्म हो गया, यहाँ क्या कॉस ए प्लस 1, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस ए से दोनों साइड पे, क्योंकि हमें पता था कि 1 माइनस कॉस ए हमें डिवाइड में चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ा। अब ये 1 प्लस मतलब a प्लस बी और a माइनस बी बन गया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर a और अपॉन में हमारा 1 माइनस कॉस है, यही आपको प्रूफ करना था। इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बाय यूजिंग this equation cosec square a is equals to 1 plus cot square a,
प्रूव दैट cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equals to cosec A plus cot A। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसको किस में बनाएंगे हम, सबसे पहले तो कोसैक और कॉट बनाना है हमें। यहाँ पे प्रूवमेंट में क्या लेके आना है, कोसैक और कॉट लेकर आना है ना। ये है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो कॉट बनाने के लिए हमें कॉस अपॉन साइन करना पड़ेगा और कोसेक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन करना पड़ेगा, है ना। अगर आप ऊपर नीचे साइन से डिवाइड दे दो तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन भी हो जाएगा और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन भी होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन ए, ठीक है। अगर आपने साइन ए से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर कॉट भी मिल जाएगा और कोसेक भी मिल जाएगा, इसीलिए कि हम बिकॉज 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कोसेक ए, ये लिख दोगे आप यहाँ पर, और 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉट ए, ठीक है। ये भी आपने बिकॉज करके यहाँ पे लिख, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा साइन ए अपॉन, ये तो है ही कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, क्योंकि दोनों तरफ ही करना पड़ेगा ना, तभी तो भाई अभी भी यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है इस तरीके, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ से करते हैं। अगर डिवाइड भी करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड पे करना होता है, ठीक है। अब कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो बन जाएगा हमारा कॉट ए, ठीक है, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन ए से साइन ए खत्म तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉट ए माइनस कोसेक ए है, ठीक है। अगर हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो एक तरीके से रैशनलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। अगर ये प्लस 1 नहीं होता तो हो जाता ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉट ए प्लस कोसेक ए is dividing and multiplying, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, तो इससे क्या होगा हमारा, कॉट ए प्लस ये कोसेक ए माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो रही है, कॉट ए प्लस कोसेक ए में। अब यहाँ पर देखो कॉट ए और कोसेक ए, ये है कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो ये कॉट ए माइनस कोसेक ए जो है और प्लस 1, ये प्लस 1 अलग है यहाँ पर, ठीक है। कॉट ए माइनस कोसेक ए अलग है, यहाँ पे प्लस 1 हो गया, और कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। ये इस तरीके से चल रहा है। अब क्या होगा, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, ये तो अलग है, ठीक है। कॉट ए प्लस कोसेक ए है एक, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम। तो कॉट ए की, कॉट ए माइनस कोसेक ए की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉट ए प्लस कोसेक ए से, और उसी तरीके से प्लस 1 की मल्टीप्लाई भी इससे हो जाएगी, कॉट ए प्लस कोसेक ए से। मैंने बस अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिए, इस टर्म के पूरे की अलग से मल्टीप्लाई, इस टर्म के पूरे की अलग से मल्टीप्लाई, ये तो हम कर ही सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको तोड़ लेना था, मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब हमारा क्या फायदा हुआ इस चीज को करने से, कि हमारा यहाँ पर बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी,
बिकॉज ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 और कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर ए और माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, ये तो ये बन गया। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाली जो हमें आइडेंटिटी दे रखी है ये भी तो लगानी है ना इसमें, तो अब यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी तो कम से कम बन जाएगी, ये वाली कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए तो बन गया, और प्लस यहाँ पे कौन है, कॉट ए प्लस कोसेक ए है। ठीक है, ये चीज है हमारी यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन है। तो इसका यूज करते हुए आप देखो, यहाँ से देखो कॉट स्क्वायर ए है और माइनस का कोसेक स्क्वायर ए है, अगर ये यहाँ पर आ जाए तो ये देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की क्या वैल्यू हो रही है, देखो यहाँ पर तो 0 ही बचेगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर से कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की क्या वैल्यू आ गई, -1। ठीक है, उसकी क्या वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है ना। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 कॉट ए प्लस कोसेक ए अपॉन, यहाँ क्या आ गया हमारा, देखो -1 तो ये है ही, -1 है, और यहाँ पर प्लस में कौन सी चीज थी, यहाँ पे ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इसे मैं अगर आगे लिख दूं, देखो ध्यान से देखना आप, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ऊपर और नीचे का बिल्कुल सेम हो गया, ये नहीं हो गया, यहाँ पर ये पूरा -1 बन गया और कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये हो गया -1, तो ये पूरा कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और आपका क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, एक बार दोबारा से समझेंगे क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो रहे हैं ना आजकल, तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, मैं समझ सकती हूँ, तो इसलिए आपको एक बार और समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन से कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना था, यहाँ पर कोसेक और कॉट बनाना था, जो कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन या 1/tan ए अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, 1/sin ए जो होगा वो होगा कोसेक, कोसेक हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर साइन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया, कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए और कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। एक तरीके से रैशनलाइजेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉट ए माइनस कोसेक ए है, तो मैंने यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब क्या किया फिर मैंने, यहाँ पर हो गया हमारा कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये +1 जो है ये मैंने अलग कर दिया, यहाँ से ये जो +1 था इसको मैंने साइड में रख खड़ा कर दिया, कॉट ए माइनस कोसेक ए यहीं पे ही है और ये +1 है। अब इसकी इस वाली टर्म की मैंने इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर ली और इस वाली टर्म की अलग से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, और ये वाली टर्म ऐसे रख दी। अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की समीकरण बन गई, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो गया, बाकी की चीजें ऐसे ही रख दी। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या कर रखी है हमें, गिवन कर रखी है, ये भी एक इक्वेशन ही होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है ना, उसी तरीके से ये होती है। तो यहाँ से मैंने कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली, ये क्या आ गई हमारी, -1 आ गई। अब यहाँ पर -1 अगर मैंने रखा और यहाँ पर क्या था, कॉट ए प्लस कोसेक ए पहले से ही था, तो ये ऊपर से नीचे का बिल्कुल कट गया और ये कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड आ गई, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके का एक क्वेश्चन और भी था जो हमने पहले करा था, बिल्कुल उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, ये भी काफी लंबा क्वेश्चन खिंच गया। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल अंडर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि 1/1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो आएगा हमारा सेक ए प्लस tan ए के बराबर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं रैशनलाइजेशन।
बाय रैशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये इस तरीके से तो हो नहीं पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो सकता है। तो हम लेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट है 1 प्लस साइन ए है अपॉन 1 माइनस साइन ए है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ माइनस की जगह क्या लेंगे, दोनों तरफ प्लस लेंगे, 1 प्लस साइन ए, साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से ले लिया हमने। अब क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे लिखोगे आप ए माइनस बी, और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए जो है इसका तो हो गया स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 2 बार आ रहा था, और अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। अब ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी क्या लिखा है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट में कौन कौन है, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये कॉस ए का भी होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए लिखो या फिर कॉस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। अब ये दोनों का जो होल स्क्वायर है ये होल स्क्वायर आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसके पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों पर था तो मैंने एक जगह पर लगा दिया। अब ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हमारा रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, इतनी चीज बच जाएगी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि बिकॉज हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, sec ए होता है ना, और बिकॉज हमें ये भी पता है कि 1 अपॉन हमारा क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है tan ए, ठीक है। तो अब आप अगर इस वाली चीज को अलग अलग लिखो तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, sec ए हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लिखोगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हैंड्स प्रूफ। इतनी इजीली बस एक रैशनलाइजेशन हमें यहाँ पर करना था, इतनी इजीली आपका स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रूव हो गई। एक बार और समझो कि क्या करना था, रैशनलाइजेशन यहाँ पर हमने कर दिया, उससे क्या हो गया कि आपका ऊपर तो ये बन गया स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 वाली आइडेंटिटी लग गई। ये वाली आइडेंटिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो रट गई होगी, इतनी बार तो लग चुकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसको हमने होल में कर दिया, इसका स्क्वायर से ये रूट कट गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है, यहाँ पर sec ए आ गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए होता है, यहाँ पर tan ए आ गया। आपकी राइट हैंड साइड हो गई यहाँ पर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम कल करेंगे आगे के क्वेश्चंस, तब तक के लिए आप इन्हीं 3 क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके दिमाग में चीजें भरेंगी और आपको और भी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे। मिलेंगे कल के दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।